बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद सुलेमान शाह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैथ हेल्पर। आज हम MTH 501 का लेक्चर नंबर 13 करेंगे। लेक्चर नंबर 13 शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई इशू हो तो कमेंट भी करें। और ये वीडियोस आपको ये लेक्चर्स जो हैं ये सॉफ्ट फॉर्म में आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर से मिल सकते हैं। व्हाट्सएप करें मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा है और इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं उन सब की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएंगी। यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं लेक्चर नंबर 13 की तरफ। करेक्टराइजेशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इसमें सबसे पहले है सॉल्विंग लीनियर सिस्टम बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन। मैट्रिक्स इन्वर्जन एक मेथड है जिसकी मदद से हम लीनियर सिस्टम को सॉल्व करेंगे। लीनियर सिस्टम पिछले लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा वीडियो। लीनियर सिस्टम कौन सी इक्वेशंस होती हैं, जिसमें वो फ्री वेरिएबल्स हम डिस्कवर करते थे ना, वो वाली जो इक्वेशन थी वो लीनियर सिस्टम की इक्वेशन थी। थ्योरम में सबसे पहले कहता है लेट ए बी एन एन क्रॉस एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स फॉर एनी बी बिलोंग्स टू आर एन। द इक्वेशन ए एक्स बी हैज़ द यूनिक सोल्यूशन। अगर कोई भी एक एन क्रॉस एन का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ना और उसका बी जो है वो आर एन से बिलोंग कर रहा है, मतलब रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। यूनिकनेस आगे क्या होती है, वो एज्यूम दैट देयर इज़ एन अदर सोल्यूशन यू इंडीड इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन वी मस्ट सो इट मस्ट बी। अच्छा, अगर हम x की जगह पर u को रख लें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है ये बन जाएगी ए यू इक्वल टू बी और u हमारे पास क्या आएगा, ए इनवर्स बी के। ऐसा ही है ना, ये आएगा। यही यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है इस इन लाइंस में। ठीक है, अगला थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम, वो कहता है लेट ए एंड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन ए एंड बी आर इन्वर्टिबल विद बी इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड ए इज इक्वल टू बी इनवर्स। थ्योरम में यही कहा गया कि अगर कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि उन दोनों वो दोनों का इन्वर्स जो है ना वो एक दूसरे के इक्वल आएगा। मतलब अगर बी जो है ना वो इक्वल होगा ए इन्वर्स के। अगर आप एक इन्वर्स लोगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो बी बनेगा, और अगर आप बी का इन्वर्स लोगे तो वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो ए बनेगा। ओके, आगे है जी हमारे पास कहाँ चला गया, तो हाँ जी आगे वो कहता है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करना है, वही इक्वेशंस जो मैंने आपको बताई हुई थी शुरू से पहले, वो वाली इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमने किया क्या, हमने इनका मैट्रिक्स बना लिए है। ए एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगा वो ए बनेगा और जो इसके वेक्टर्स हैं x1 x2 x3 वो x मैट्रिक्स बनेगा और जो इक्वल के दूसरी तरफ है वो बी मैट्रिक्स बनेगा। इसका अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इससे पहले हमने 2x2 का पढ़ा हुआ है। उसमें डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर इन्वर्स ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे कि हम एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट होता था। ठीक है,
और अगर ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ जाता तो क्वेश्चन आगे सॉल्व ही नहीं होता था। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि अगर तो आपके पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसको उसने सॉल्व किया हुआ है। सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि हमने इस मैट्रिक्स का एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। सेम ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ लिख दिया है, सेम ऑर्डर का। मतलब ये मैट्रिक्स हमारे पास 3x3 का है, तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो भी 3x3 का है। उसके ऊपर रॉ ऑपरेशंस किए, रॉ ऑपरेशंस करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स बना वो कुछ यूँ बना, ये वाला, ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, दिस वन। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला साइड ये वाली बन गई। तो ये वाली जो साइड हमने निकाली है, ये लिखी है, ये हमारे पास ए का इन्वर्स है। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। कहते हैं एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है, तो हमने तो एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ए इन्वर्स इंटू बी होगा। तो वही किया कि हमने ए इन्वर्स इंटू बी किया और इनको सिंपली मल्टीप्लिकेशन की। कैसे की, इनको ऐड इसके साथ किया, ठीक है, पूरी के साथ, और सिंपलीफाई किया, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। फिर इसको इसके साथ ये वाला आंसर, फिर इसको इसके साथ ये वाला आंसर। ठीक हो गया। आगे है जी, वो कहता है जी नोट, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन, कब होगा, जब नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल होंगी नंबर ऑफ अननोन्स। अगर तो आपके पास जितने भी अननोन्स हैं उनके इक्वल इक्वेशंस आ जाती हैं, आपके अननोन्स के इक्वल इक्वेशंस आ जाती हैं, तो आपका जो सोल्यूशन है वो सॉल्व होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। कैसे, आपके पास यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर नीचे एग्जांपल में लिखा हुआ है x1 x2 और x3। कितने अननोन्स हैं, 3, और इक्वेशंस कितनी है, 1 2 और 3। इक्वेशंस भी इक्वल है। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है ना, ये जो हमने ऊपर वाला मेथड किया हुआ है, ये तब ही फॉलो अप होगा जब आपके पास इक्वेशंस और अननोन्स की वैल्यूज़ इक्वल आ जाएंगी, उसके अलावा नहीं होगा। अब ज़रा इस एग्ज़ाम्पल में देख लेते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में हमने किया क्या कि हमने इस मैट्रिक्स को बना लिया ए को, और इसका हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर ली। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया तो हमारे पास वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो आ गई, तो इसके ऊपर इन्वर्जन मेथड नहीं लगेगा। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे है वो कहता है सोल्यूशन फॉर द, ये SOL का मतलब सोल्यूशन है, सोल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ n क्रॉस n होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद द इन्वर्टिबल कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अच्छा, इससे पहले हमने जो लीनियर सिस्टम पढ़ा था वो लीनियर सिस्टम था। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस वो हैं जिनके इक्वल के दूसरी तरफ ज़ीरो होता है। ठीक है ना, तो वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होती है। लेट ए एक्स इज इक्वल टू बी, सॉरी, ए एक्स इज इक्वल टू ए, थ्योरम है, let ax is equal to 0 be a homogeneous linear system of n equations and unknowns, then the coefficient matrix A is invertible if the system has only a trivial solution। ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो हमारे पास ये सॉल्यूशन निकलेगा इसका इन्वर्टिबल। ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में वीडियोस जो है वो आपको मिल जाएंगी। स्टार्ट के लेक्चर में 4 5 6 में ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन हुई है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे फिर एक थ्योरम है, थ्योरम में वो यही कहता है कि जी ये थ्योरम एक नहीं है, ये कई सारे थ्योरम्स है, ये 11 थ्योरम्स है। अब वो कहता है लेट ए बी अ स्क्वायर n क्रॉस n मैट्रिक्स, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। इनमें से, इन स्टेटमेंट में से कोई एक भी स्टेटमेंट फॉलो अप हो जाती है तो मैट्रिक्स इनवर्टिबल मैट्रिक्स में चला जाता है। ठीक है, पहली क्या स्टेटमेंट, ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो। दूसरी क्या स्टेटमेंट, ए इज अ रो इक्विवेलेंट टू n क्रॉस n मैट्रिक्स
ए हैज़ अ एन पिवट्स पॉइंट्स, मतलब जितने भी उसके रो या कॉलम्स हैं उन सब में एक एक पिवट्स पॉइंट होना चाहिए। ये आप खुद रीड कर लें, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सारा लेक्चर पीछे वाले जो है ना, जितने भी हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़े सबका निचोड़ लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे आ जाता है जी, आगे कहता है कि जी शो डैट द मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल बाय यूजिंग इनवर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम। मैट्रिक्स थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए इनवर्टिबल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। अब किया क्या हमने हमने ये किया कि इस मैट्रिक्स के ऊपर रॉ इक्विवेलेंट इक्वेशंस, रॉ का फार्मूला लगाया और इसको हमने सिंपली एचलन फॉर्म वगैरह में कन्वर्ट कर लिया। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम नीचे इस मैट्रिक्स को देखकर बता सकते हैं कि हमारे पास कितने कॉलम्स हैं। 3 कॉलम है और हर कॉलम के अंदर डायगोनल के ऊपर एक एंट्री मौजूद है, ठीक है ना। मतलब हर एक का पिवट एलिमेंट, हर रो का पिवट एलिमेंट जो है वो मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि जी ये मैट्रिक्स जो है पिवट पोजीशन पर मौजूद है एलिमेंट, एंड हिंस इज़ अ इन्वर्टिबल। तो ये एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। सॉल्विंग मल्टीपल लीनियर सिस्टम विद कॉमन कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दिस टेक्निक इज़ यूज्ड टू सॉल्विंग अ सीक्वेंस ऑफ लीनियर सिस्टम। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ए एक्स वन इज इक्वल टू बी वन आ जाता है, ए एक्स टू इज इक्वल टू बी टू, ए एक्स के इज इक्वल टू बी के, तो इनका इन्वर्स कैसे आएगा कि जी एक्स वन इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी वन आ जाएगा ना। तो ये वाली इक्वेशंस जो हैं ये बन जाएंगी, ठीक है। लेक्चर काफ़ी लेंथी है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बोर नहीं होना। अच्छा, आगे है जी, आगे हमारे पास वो कहता है लेट एल बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर टू से पी टू डिफाइंड। ये एक नया टॉपिक शुरू हो गया है। टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई टी प्लस वाई इंटू टी स्क्वेयर, फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग टी विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेस। अब स्टैंडर्ड बेस हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास हमने पीछे लेक्चर्स में भी एक चीज़ पढ़ी थी, टी इंटू ई वन, टी इंटू ई टू, अप टू सो ऑन एंड ई एन तक जाता है। ये ठीक हो गया ना, ये वाली इक्वेशन। तो यहाँ से हमें कितने चाहिए? सिर्फ 2 चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो स्पेस है वो टू टू की है, तो हमें 2x2 वाला मैट्रिक्स चाहिए। तो हमने क्या किया कि हमने ए को कंसिडर कर लिया कि ए में एक जो है वो हमारे पास 1 0 और दूसरा 0 1 है। अब हमने क्या करना है कि इक्वेशंस को लेना है, इक्वेशंस को लेकर हमने उनमें वैल्यूज़ पुट करनी है। पहली दफ़ा इक्वेशन ये वाली यूज़ की, तो हमने क्या किया कि जी जहाँ पर x है वहाँ पर 1, जहाँ पर y है वहाँ पर 0 लिखा, तो हमारे पास टी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। अब ये टी स्क्वेयर के आगे 0 0 1 आ रहा है। 0 0 1 इसलिए आ रहा है कि आपके पास जो मैट्रिक्स बन रहा है ना वो 3x2 का मैट्रिक्स बन रहा है, तो इसलिए ये 0 0 1 आ गया, और दूसरी तरफ भी टी स्क्वेयर आ गया तो 0 0 1 आ गया आपके पास। इसी तरह नीचे वो कहता है कि जी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम अप्लाइज ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। ये याद रखना है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही अप्लाई होता है। इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में वो कहता है कि जी ट्रांसफॉर्मेशन, ये यहाँ पर मेशन लिखना था, मेट लिख दिया मैंने। टी आर एन approaches to Rn या Rn space से Rn be a linear transformation and A be a standard matrix of T, then T is invertible if and only if A is invertible. In this case linear transformation S given by S। अच्छा, हमने पढ़ा हुआ था कि जी हमारे पास एक चीज़ है कि जी हमने पढ़ा था T of X is equal to T of X is equal to X A के, या
एक्स ए के पढ़ा था। अब हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की तो हमारे पास जो है वो आंसर कुछ ये वाला निकलेगा। मतलब मसलन हमने एस को टी की जगह पर रिप्लेस कर दिया तो एक्स एस इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स आ जाएगा। इसकी ये दो इक्वेशन हैं, या आप लाजमी या देख लें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी नोट आ कहता है इफ़ द इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट देन इट इज़ अ यूनिक। किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का अगर इन्वर्स मौजूद है तो वो यूनिक होगा, एक ही होगा, ज़्यादा नहीं होंगे। उसके बाद है जी प्रेपोजिशन प्रोपोजिशन हैं, कुछ केसेस हैं। केसेस 1 लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पर केस 2 आना था, वो मैं लिखना भूल गया, और यहाँ पर केस 3 आना था। अब ज़रा इसको समझ लें कि वो कहता क्या है। केस 1 में वो कह रहा है इन एम क्रॉस सॉरी इफ़ लिखना था, एम लिख दिया। इफ़ एम लेस देन एन, एम क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज, और एन क्या है हमारे पास, कॉलम है। देन द सिस्टम ए एक्स वाई हैज़ ईदर नो सोल्यूशन, या तो इनका सोल्यूशन नहीं होगा या फिर इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन आ जाएंगे। केस 2 में वो कहता है कि अगर एम रो और कॉलम की तादाद जो है वो बराबर आ जाए तो उसका सोल्यूशन यूनिक होगा। आगे वो कहता है कि जी इफ़ एंड ओनली इफ़ कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ रैंक ए इज इक्वल टू एन। रैंक जो होता है वो पावर होती है, उसके एलिमेंट्स की तादाद वगैरह। इसके बाद आ जाता है जी अगर तो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स में एम की तादाद ग्रेटर देन एन हो, then the transformation y(x) is a non-invertible because we can find vector in Rm such that axy is a inconsistent। अच्छा, अगर तो m की तादाद कम होगी तो हमारे पास सोल्यूशन नहीं निकलेगा, अगर m और n की तादाद इक्वल होगी तो हमारे पास सोल्यूशन निकल आएगा जो कि यूनिक होगा। और अगर हमारे पास n की तादाद n से ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास जो है वो नॉन इन्वर्टिबल होगा, उसका कुछ सोल्यूशन हम नहीं बता सकेंगे। ये तो था जी आज का आपका लेक्चर। होप सो आपको समझ आई होगी। जल्दी में बनाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो फ़ायदा उठा सके। बाकी अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।